Hello dear aspirants. So it's the concept 2 for us, and obviously we know that we are not gonna do the step by step problems like the lectures, right? It is all about decoding a concept in a manner that you feel ki, yes, I have done this topic, I have decoded this topic. Fair. So today's decoding is gone for divergence. Okay. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो कि डाइवर्जेंस क्या होता है? एनीवन? कैन यू ट्राई टू रिप्लाई प्लीज? व्हाट डू मीन बाय डाइवर्जेंस? आप कहेंगे डाइवर्जेंस में सर होता है डेल डॉट एफ वेक्टर, राइट? यू विल से लाइक दिस, बट व्हाट आई से, when you talk about your UPSC exam, be it civil services or be it forest services, there are technical terms. There are technical terms indirectly associated. ठीक? So when they ask a question based on those keywords without giving you a hint कि यार डाइवर्जेंस उसमें लिखा नहीं है बट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डाइवर्जेंस. ठीक है, तो अभी तक आपने रिप्लाई नहीं किया, रिप्लाई इट प्लीज. तो आज के हम इन 15-20 मिनट के स्पैन में डाइवर्जेंस को डिकोड करने वाले हैं. मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, फॉर्मूला रटने की एक औकात है, एक लिमिट होती है. ठीक है, सो आई सजेस्ट यू गाइज ऑलवेज प्रिपेयर इन दिस वे कि वंस इफ यू आर डीप इनटू द टॉपिक, आई एम नॉट सेइंग कि प्रूफ एंड ऑल रिमेंबरिंग, नॉट एट ऑल. सो हियर द डाइवर्जेंस का टॉपिक विल टेल यू कि व्हाट डज दैट मीन. ठीक है, चलिए, so let's start. हम डाइवर्जेंस से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस. किससे स्टार्ट करें? वेक्टर वैल्यूड फंक्शन. ठीक, हमने जब ग्रेडियंट को डिकोड किया था, आई टोल्ड यू कि स्केलर फंक्शन और लेवल सरफेस, राइट? सो सपोज दैट माय डियर फेलोज, देखिए अभी मैं उसके टेक्निकल में भी आऊंगा, आपको फील करा दूंगा कि डाइवर्जेंस होता क्या है बेसिकली. ठीक, सपोज दैट इफ यू हैव अ फंक्शन एफ वेक्टर ऑफ एक्स बाई जेड इक्वल्स f1 एक्स बाई जेड आई कैप प्लस f2 एक्स बाई जेड जे कैप प्लस f3 एक्स बाई जेड के कैप. फिर अब आप कहेंगे कि सर आप प्रैक्टिकल दिखाने वाले थे और ये प्रैक्टिकल हमारे यूपीएससी एग्जाम में कैसे हेल्प करता है ये बताने वाले थे, राइट? चलो, अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड समझते हैं सब लोग. So when I talk about velocity or motion in a fluid, क्या मेरा बात है? What I'm saying? Motion of a fluid. ठीक है? So when you talk about fluid, it means it may be liquid, it may be in gaseous form as well. ठीक है, चलो, when you talk about motion, my dear fellows, so let's say velocity of the fluid, suppose that हमारे पास ये कोई पाइपलाइन है, ओके, and in this the fluid is moving from, let's say, place A to place B. Fair? तो यहां से कुछ लिक्विड एंटर कर रहा है, लिक्विड और गैस, यहां से कुछ लिक्विड और गैस एग्जिट कर रहा है. फेयर? एंटरिंग. सो ऑब्वियसली यू हैव द मोशन इन द
motion of the fluid here, right? So you may have a velocity vector. Fair? Suppose that I am concerned about some particular point, and that point I say P of x by z. अब मान लो ये 5000 किलोमीटर का पाइपलाइन है, ठीक, and you are concerned about, let's say तापी पाइपलाइन है, you are concerned about what is happening at this place of Afghanistan, let's say, ठीक, because as an engineer if you are not studying that, maybe pipe got blasted, फिर क्या होगा, सारा का सारा प्रोजेक्ट खत्म. So how the divergence comes into the picture and how you can expect the questions out of that, क्योंकि basically तो we are preparing for UPSC, not here for Gyanvardhan, right? चलो, so we are concerned about कि let's say, ध्यान से देखना, if I consider a rectangular parallelopiped here, okay, and let's say this is the point P, मतलब ये बीच में रहेगा. आप रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड अगर आपको कंसीडर करना हो, लेट्स से दिस इज द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड फॉर अस, एंड इन बिटवीन, in middle of this, that is the point P you have considered. So you have taken center of this rectangular parallelopiped as P of x by z. Obviously 3D space में आप नोट कर रहे हैं पॉइंट को, so you are giving the x y z coordinates for that. चलो, अब आप समझ गए कि इस बॉक्स के अंदर सेंटर पर मैंने पॉइंट पी लिया है. इमेजिन कर लिया सबने? चलो बहुत बढ़िया. व्हाट आई से कि लेट v वेक्टर x by z डिनोट्स द वेलोसिटी ऑफ मोशन. किसको प्यारे बच्चों? डिनोट्स द वेलोसिटी ऑफ मोशन. मोशन किस में है? फ्लूइड में, एट द पॉइंट P. ठीक है, इस पॉइंट P पर जो फ्लूइड है उसका मोशन का जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का हमने मान लिया लेट दैट इज v वेक्टर. ओके, ऑब्वियसली वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी. सपोज दैट दिस इज गिवन बाय b1 ऑफ x by z I कैप plus b2 of x by z j cap plus b3 of x by z k cap. Clear? Where v1, b2, v3 represents the components of velocity v vector in the direction of I cap, that means x axis, y axis, z axis. Am I clear or not? यहां पर आराम से एकदम. फिर मैं कहूंगा, अगर आप जल्दबाजी में हैं कि सर डेल डॉट बी करके डाइवर्जेंस बता देंगे और सोलेनोइडल बता देंगे, देन यू आर एट द रॉन्ग प्लेस. क्योंकि वो आप 10 साल से कर रहे हैं लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं ला पाए. गेटिंग माई पॉइंट? सो 20 मिनट्स, ओके फेयर, लेकिन 20 मिनट्स में ही मैं चीजों को समराइज करने की पूरी कोशिश करूंगा सो दैट आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो. चलिए, सो यहां पर b1 b2 क्या है प्यारे बच्चों? बोलिए जरा, और इनको लिखना सीखिए. कई सारे लोग मैथमेटिक्स ऑप्शनल में ये सोचते हैं कि केवल फॉर्मूला से काम होता है. नॉट एट ऑल. मैथमेटिकल लैंग्वेज मैटर्स एवरीवेयर वेयर एवर यू हैव सब्जेक्टिव एग्जाम. सो v1 क्या है? मैं एक को लिखूंगा, v1 इज द कंपोनेंट of velocity in the direction of x axis. ठीक है. सिमिलरली b2 किसके डायरेक्शन में है? y axis. एंड v3 किसके डायरेक्शन में है? z axis के. यहां तक क्लियर है? सो व्हाट यू कैन से
कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इस टाइप का होता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन v वेक्टर. नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. ध्यान से देखते रहना, एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा आज डाइवर्जेंस. सपोज दैट प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा कि ये जो मेरे पास रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड था, ध्यान से देखना, इसके सेंटर पर बीच में, इसको अगर खोला जाए तो बीच में जो है वहां पर वेलोसिटी है v1 वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. सो अभी वी आर इंटरेस्टेड, देखना ध्यान से, वी आर इंटरेस्टेड देखना ध्यान से, in studying the velocity in the direction of x axis. Fair? ध्यान से देखिएगा. At the point P the velocity is v1. बोलिए. At the point P velocity component is b1 x by z. किस डायरेक्शन में? In the direction of x axis. So suppose that, ध्यान से देखना, if you are talking about at the center it is b1 x by z. So ध्यान से सुनना, fluid is entering through this face. इस face से fluid ने enter किया and exiting through this face. So if this center is the point x by z, ध्यान से देखते रहिएगा, if this is the point x by z, at this face the point I can take as, suppose that x minus delta x is a smaller quantity, x minus delta x by 2 comma by comma z. Suppose that this is the point x plus some small quantity delta x by 2 by z. Change in the direction of x axis. बहुत बढ़िया. बस 5 minutes more you will have the joy. देखिए ध्यान से, here the velocity you are taking as b1 x by z. At this point let's write the velocity as b1 x minus delta x by 2 comma by comma z. Let's say here the velocity I write is x plus delta x by 2 comma by comma z. कोई दिक्कत? So the fluid is entering from this face, exiting from this face. यहां से क्या कर रहा है? It is entering and from here it is exiting. यहां से ध्यान से देखते रहना. So if I ask you, अगला कीवर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनिएगा. अगर मैं आपसे पूछूं what is the volume of the fluid entering through this face, what I am interested now? I am interested in volume entering, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग पर यूनिट टाइम. देखिए ध्यान से, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पर यूनिट टाइम मींस t इक्वल्स 1, तो यहां पे चाल बराबर दूरी बटे समय से जो वेलोसिटी होगा, जो स्पीड है, दैट विल बी सेम एज डिस्टेंस कवर्ड. चाल बराबर दूरी बटे समय, समय हो गया 1, तो चाल बराबर दूरी. तो अगर मैं वॉल्यूम लिखना चाहूं तो दैट कैन बी रिटन एज, ध्यान से सुनना, v इनटू, अब हमने जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड कंसीडर किया है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द लेंथ डेल्टा x बाई 2, दिस इज द लेंथ डेल्टा x बाई 2, so the total length is delta x.
addition of that. And suppose that the height and width is given by, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा बाई इंटू डेल्टा जेड, क्योंकि ये तो x डायरेक्शन में है ना, तो हाइट और विड्थ बाई और z डायरेक्शन में जाएगा. सो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट कैन बी रिटन लाइक दिस. नाउ इफ वी आर इंटरेस्टेड कि व्हाट इज द वॉल्यूम एंटरिंग, एंटरिंग वॉल्यूम कितना होगा पर यूनिट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट, v1 x माइनस डेल्टा x बाई 2 बाई z इंटू डेल्टा बाई डेल्टा z. एग्जिटिंग वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में. ओके, एग्जिटिंग वॉल्यूम ये कितना हो जाएगा, v1 x प्लस डेल्टा x बाई 2 कॉमा बाई कॉमा z इंटू डेल्टा बाई डेल्टा z. यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए. एनीवन? जस्ट नेक्स्ट 2 minutes आर गोना रॉक. आराम से देखिए. यूट्यूब का कतई मतलब नहीं है उड़ा देना है और जबरदस्ती का चीखना चिल्लाना है, नॉट एट ऑल. ठीक, बहुत आराम से बात कही जा सकती है. चलिए, सो दिस इज द एंटरिंग वॉल्यूम, दिस इज द एग्जिटिंग वॉल्यूम. नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन, ध्यान से देखिएगा, लॉस. किसमें इंटरेस्टेड हूं? लॉस इन फ्लूइड पर यूनिट टाइम. ठीक है, in the direction of x-axis. So this will be what? Entering volume minus exiting volume. बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? आप देखो, बहुत बढ़िया बात आपको बताते हैं. इस कहानी को याद रखना, अभी वापस आएंगे इस कहानी पर. आपने पढ़ा है टेलर्स, तो मैं केवल ये नहीं है कि आपको केवल रेक्टिफिकेशन करा देना है. इट इज नॉट एट ऑल, वो मेरी आदत में भी कभी नहीं रहा. देखना, टेलर्स आप पढ़ते हैं जब प्यारे बच्चों, तो कैसे आप, लेट से फंक्शन ऑफ एफ ए प्लस एच, एफ का वैल्यू इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए. एच इज अ स्मॉल क्वांटिटी. So you write this as fa plus h into f dash a plus h square by factorial to f double dash a and so on. This is again a very interesting concept. तो concept decode में ये भी आएगा, तो पूरा मजा इसके साथ लिया जाएगा. For the time being मैं केवल interested हूं इस चीज में. ठीक है, so this can be written as, ध्यान से देखना, this can be written as, अच्छा ये सिंगल वेरिएबल के लिए लिखा जाता है, तो n वेरिएबल्स के लिए भी टेलर्स फंक्शन लिखा जा सकता है. कैसे लिखाएगा? लेट्स से f ऑफ x1 प्लस h1, x2 प्लस h2, xn प्लस hn. So this can be written as f of x1, x2, xn प्लस, ध्यान से देखना, h1 इंटू डेवर f ओवर डेवर x1. मतलब x1 कहने का मतलब है डेवर f ओवर डेवर x एट द पॉइंट x1. ठीक है, प्लस h2 डेवर f ओवर डेवर x एट द पॉइंट x2, या फिर यहीं पे आप डेवर f ओवर डेवर x1, डेवर f ओवर डेवर x2 एंड सो ऑन. यू कैन राइट इट ऑन, नॉट एन इश्यू एट ऑल. प्लस hn डेवर f ओवर डेवर xn. फिर हायर ऑर्डर्स. ठीक है, हायर ऑर्डर्स में लिखने में इसलिए नहीं इंटरेस्टेड हूं क्योंकि फिर ये पूरा का पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा कॉन्सेप्ट का. लिखने में मुझे महारत हासिल है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है. तो अगर मैं इसके लिए लिखूं, देयर इज नो चेंज इन बाई एंड जेड, सो डेवर v1 ओवर डेवर बाई विल बी 0, डेवर v1 ओवर डेवर z विल बी 0. तो यहां से आई कैन हैव दिस
B1 एट द पॉइंट x बाई z, अब h की जगह माइनस डेल्टा x बाई 2 है तो ये हो गया इंटू डेवर v1 ओवर डेवर x, डेवर v1 ओवर डेवर y विल बी 0, डेवर v1 ओवर डेवर z विल बी 0, और मैंने निग्लेक्टिंग कर दिया हायर पावर्स ऑफ, neglecting higher powers of delta x as delta x is very small। मान लो डेल्टा x का वैल्यू 0.0001 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, और क्यूब करेंगे तो और जीरो को अप्रॉक्स करने लगेगा। सो वी हैव अप्रॉक्सीमेटेड द सीरीज अप टू हियर ओनली। तो वो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो जीरो की ओर टेंड करने लगेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि b1 ऑफ x प्लस डेल्टा x बाई 2 बाई z क्या होगा, सो दिस यू कैन राइट b1 ऑफ x बाई z प्लस का 1 अपॉन डेल्टा x डेवर b1 ओवर डेवर x। कोई दिक्कत? नाउ आई विल यूज दीज एक्सप्रेशंस इन माय लॉस इन द फ्लूइड पर यूनिट टाइम। ध्यान से देखते रहना, क्या था b1 एंटरिंग वॉल्यूम b1 x माइनस डेल्टा x बाई डेल्टा वाई डेल्टा z, सॉरी, तो b1 x माइनस वाला एक्सप्रेशन क्या मिला है, b1 x बाई z माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा x डेवर v1 ओवर डेवर x इंटू डेल्टा वाई डेल्टा z माइनस b2 ऑफ x बाई z प्लस का 1 अपॉन 2 डेल्टा x डेवर b1 बाई डेवर x इंटू डेल्टा वाई डेल्टा z। दिस इज b1, so b1 got cancelled, this will become minus 1 by 2 minus 1 by 2। so चूंकि लॉस इन द फ्लूइड ले रहे हैं सो हम मैग्नीट्यूड लेंगे, सो नेगेटिव कैन बी इग्नोर्ड क्योंकि आप एग्जिटिंग माइनस एंटरिंग कर सकते हो लॉस के लिए, राइट। सो अल्टीमेटली फॉरगेट अबाउट द नेगेटिव साइन, यू विल हैव हियर 1 अपॉन 2, ये हो गया डेल्टा x डेवर v1 ओवर डेवर x इनटू डेल्टा y डेल्टा z। ये किस में है प्यारे बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। b1 वेलोसिटी डिनोटिंग द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब मेरे को सिमिलरली क्या कर सकते हैं अपन, सिमिलरली लॉस इन द फ्लूइड, चलिए आराम से थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यार बीच में छोड़ना फिर मेरी आदत नहीं है। लॉस इन द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम तो नहीं लिख दिया पीछे, सॉरी, पर यूनिट टाइम, राइट, पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस। सो बाई एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वाज v2, सो दिस विल बिकम डेल्टा y इनटू, सिमिलरली हम डेल्टा y बाई 2 डेल्टा y बाई 2 माइनस और प्लस के साथ पे करेंगे, यहां पे बन जाएगा डेल्टा x डेल्टा z, यहां पे बन जाएगा y। सो दिस कैन बी रिटन एज डेवर v2 ओवर डेवर y डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z। लॉस इन द फ्लूइड in the direction of z axis, this will be delta z डेवर v3 over डेवर z delta x into delta y, this will be डेवर v3 over डेवर z into delta x delta y delta z। क्लियर है बात यहां तक? सो हमने आपसे क्या कहा था कि एक पाइपलाइन में फ्लूइड ने एंटर किया, फ्लूइड ने एग्जिट किया, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड कंसीडर किया, उसका सेंटर माना वो पॉइंट px बाई z। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है इसके फेस से जितना एंटर कर रहा है फ्लूइड,
और इससे जितना एग्जिट कर रहा है, फिर इस वाले फेस से एग्जिट, इस वाले फेस से एग्जिट, एंटर और एग्जिट, तो 3 फेसेस 6 फेसेस रहेंगे इस पर, एंटर एग्जिट, तो 3 टाइम्स होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। आई एम इंटरेस्टेड इन नाउ, अब मैं लिखने जा रहा हूं डाइवर्जेंस का डेफिनेशन, ठीक है। मेरे पास जो इंटरेस्ट है वो है लॉस, ध्यान से देखना, पर यूनिट टाइम, और लॉस किस में, पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। This is the key word for this whole chapter. When you want to learn divergence, then you should remember कि divergence is basically what? So the key word is loss. याद रख लीजिए, loss per unit time, per unit volume, और loss का सेंस क्या है वो मैं आपको यहां एंटरिंग एग्जिटिंग के थ्रू बता रहा हूं। So we are working in 3-dimensional। अब देखिएगा, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, बोलो, टोटल लॉस इन द फ्लूइड पर यूनिट टाइम, तीनों लॉसेस को जोड़ दिया जाए, डेवर v1 ओवर डेवर x डेल्टा y डेल्टा z, प्लस डेवर v2 ओवर डेवर y डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, प्लस डेवर v3 ओवर डेल्टा z डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, राइट। आई एम इंटरेस्टेड इन लॉस इन फ्लूइड पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या करूंगा, टोटल लॉस विल बी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, so this can be written as delta x delta y delta z, कॉमन ले लो बाहर, so डेवर v1 ओवर डेवर x प्लस डेवर v2 ओवर डेवर y प्लस डेवर v3 ओवर डेवर z, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z can be taken common. If you divide this, I'm sorry, if you divide this by total volume of that element, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड की साइड हमने क्या कंसीडर की है, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, देखिए ना, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड की साइड क्या क्या ली है हमने, कहां गया, ये साइड है डेल्टा एक्स, द दूसरी साइड इज डेल्टा वाई, अदर साइड इज डेल्टा जेड। सो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड की जो साइड्स हैं दोज आर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो हो जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, राइट और नॉट, सॉरी। So this delta x delta y delta z is the volume of that fluid element, rectangular parallelepiped जिसको माना है। So this is coming out as डेवर v1 over डेवर x plus डेवर v2 over डेवर y plus डेवर v3 over डेवर z। आराम से देखना, what we are gonna do now, loss in the fluid per unit time is given by this, clear है। अभी what I do is, be on the board please everyone, देखिए ध्यान से, I write an expression डेवर ओवर डेवर x I कैप प्लस डेवर ओवर डेवर y j कैप प्लस डेवर ओवर डेवर z k कैप, ठीक है। एक वेक्टर है, इसको बोला जाता है डेल ऑपरेटर और डेल वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप के साथ में। सो दिस विल बी कमिंग आउट एज डेवर v1 ओवर डेवर x प्लस डेवर v2 ओवर डेवर y प्लस डेवर v3 ओवर डेवर z, राइट और नॉट, बोलो, क्योंकि i डॉट i 1 बट i डॉट j 0, i डॉट k 0, सो सिमिलरली i डॉट i j डॉट j k डॉट k वाले कंपोनेंट मिलेंगे। This is the vector v vector, right or not? So del vector dot b vector, we got it as डेवर v1 over डेवर x plus डेवर v2 over डेवर y
plus Devar V3 over Devar Z. So can I write this as del vector dot V vector? Say yes or no. पूरा विश्वास दिलाइए एकदम। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लिखा है इसको बोला जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ, कितना डाइवर्ज किया है, कितना लॉस हुआ है उस पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट वॉल्यूम में, तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर एंड इट इज डिफाइंड एज डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इफ यू ऑब्जर्व, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. So del dot B comes out as a scalar quantity. So divergence of a vector, divergence of a vector valued function is a scalar quantity. Say yes or no. किसी को कोई तनाव है तो चिल्लाइए। बिल्कुल एकदम विश्वास के साथ, और आप कहेंगे तो मैं चीजों को रिवाइज कर दूंगा। तापी पाइपलाइन में गैस फ्लो हो रही है, मान लो, या ऑयल ला रहे हैं आप, जो भी ला रहे हैं, सो उस गैस को हमने फ्लूइड माना। हम जानना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना लॉस हो रहा है पर यूनिट टाइम में। सो हमने क्या किया, उस पॉइंट पर एक रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप्ड, वो जो आ रहा है ना गैस, उस गैस को रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप्ड के फॉर्म में इमेजिन कर लिया और देखा इसकी साइड्स जो मैंने मानी वो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। सेंटर लिया है एक्स बाई जेड, इसलिए यहां पर पॉइंट हो जाएगा एक्स पर, एक्स एक्सेस पर एक्स माइनस डेल्टा एक्स बाई टू, और इधर हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू। एक्स डायरेक्शन में लॉस इन द फ्लूइड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम हमने देखा, वो मिला मुझे डेवर V1 ओवर डेवर x, क्योंकि V1 was the component of velocity in the direction of x axis. In the same logic we can go for component of velocity in the direction of y axis, in the direction of z axis. कोई दिक्कत यहां तक किसी को? प्लीज से यस और नो। तो आज के बाद जब भी आप डाइवर्जेंस पढ़ेंगे तो डाइवर्जेंस के रिलेटेड क्या कीवर्ड्स याद रखेंगे? डाइवर्जेंस इज डाइवर्जेंस ऑफ एनी वी वेक्टर इज डिफाइंड एज डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज बेसिकली रिप्रेजेंट लॉस इन फ्लूइड. ऑब्वियसली वेलोसिटी यहां पर ले रहे हैं वेक्टर, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन. वेलोसिटी इज द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन पर यूनिट टाइम में और पर यूनिट वॉल्यूम. तो जब भी आपसे ये कीवर्ड यूज करे विदाउट सेइंग एनीथिंग अबाउट डाइवर्जेंस, आप समझ जाएंगे कि ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट डाइवर्जेंस. तो लॉस इन फ्लूइड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम इज द synonymous to divergence. How it is, that I have beautifully stated here. Also I told you how beautifully you can imagine any function का value at x plus h point पर टेलर्स के थ्रू. So टेलर्स वाला decode में I'll explain that. ठीक है? That is also very beautiful concept. So without being like disturbing from here, the focus on the concept divergence, I have kept that in the limited manner. Fair? अब आप कहेंगे कि सर और कुछ बताइए, डाइवर्जेंस में तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है लेकिन ना तो ये वर्ड यूज किया ना कुछ और दूसरा वर्ड यूज किया. तो आप बताओ क्या किया? एक वर्ड यूज किया सोलेनॉइडल. क्या यूज किया? सोलेनॉइडल. तो सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड किसको बोलते हैं? ठीक है, फील्ड में आपको इंटरेस्ट आ सकता है, सब कुछ करेंगे डिकोड.
If you are interested enough, so please keep sharing your like wish कि इस वाले कॉन्सेप्ट पर we can talk. ठीक है. अब देखो, here we have talked loss in the fluid per unit volume per unit time. Suppose that you are the best engineer and you have framed this pipeline कि there is no loss in the fluid per unit volume per unit time. What do you have found? You said कि sir, if there is no loss, तो अगला कीवर्ड क्या मिल गया? In the fluid per unit volume per unit time. This implies divergence of B vector is 0, then V vector is said to be the solenoidal vector field. बोलो हाँ या ना. Please say yes or no. आज चमक गया पूरा. प्लीज डू लेट मी नो चमका या नहीं. तो डाइवर्जेंस के केस में इस कॉन्सेप्ट टॉक में जितना मैंने बता दिया कि व्हाट इट इंटरप्रेटेड एज, हाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द डाइवर्जेंस. तो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फाइंडिंग द डाइवर्जेंस, तो डेल डॉट बी. Other point is if the vector field is solenoidal, then what you can interpret out of that. मान लो v वेक्टर में एक कांस्टेंट a लगा दिया और a का वैल्यू पूछ लिया कि प्रोवाइडेड दैट b वेक्टर इज सोलेनोइडल. सो सोलेनोइडल इज इंटरप्रेटेड एज डेल डॉट b एज 0. क्लियर है? सोलेनोइडल का मतलब क्या हुआ? देयर इज नो लॉस इन द फ्लूइड. सो आई होप इफ यू टॉक अबाउट डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस के केस में व्हाट आर द कीवर्ड्स. तो आज के बाद बस हम समराइज करने जा रहे हैं. जस्ट रिमेंबर लॉस इन फ्लूइड पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम. इतने बार बोल दिया है कि आप को ये समझ आ गया होगा, तो छप गया होगा दिमाग में. फॉर एग्जाम्पल अगर आप वी वेक्टर वैल्यू फंक्शन ले रहे हैं डेल डॉट बी, उसके बाद में वी हैव सोलेनोइडल का मीनिंग इज व्हाट दैट वी टॉक्ड, राइट. सोलेनोइडल के इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशंस, हाउ टू यूज टेलर्स, राइट. दिस वी टॉक्ड हाउ टू यूज टेलर्स टू प्रूव समथिंग, what is rectangular parallelopiped and how you can work over that. Getting my point? So whatever the possible previous year questions categories I am talking about, if you are interested कि सर प्रॉब्लम्स पे भी कॉन्सेप्ट डिकोड के थ्रू आप रिफ्लेक्ट कीजिए, so I can go for that as well, but for that you need to share your concerns with that. ठीक है? So when you talk about PYQs, that means UPSC के लिए CSE as well as forest services. So it is like from my side to understand the divergence. Rest you can go by yourself. It's good luck from my side. Keep enjoying.